अगर हम प्राचीन इतिहास के पन्ने उठाकर देखें तो उनमें आपको ऐसे कई वीरों के नाम देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने हंसते हंसते अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण त्याग दिए। और प्राचीन इतिहास में कई ऐसे युद्ध लड़े गए जिनका मकसद सिर्फ अपनी मातृभूमि की रक्षा करना था। और आज हम उन्हीं युद्धों में से एक ऐसे युद्ध के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ा गया था। और इस युद्ध के नायक हैं महाराणा प्रताप, जिनका नाम लेने से ही कायर भी सिंह बन जाते हैं। दरअसल बात 15वीं शताब्दी की है, जब अकबर का साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था और लगभग पूरे हिंदुस्तान में अकबर का साम्राज्य फैल गया था। और उसी दौर में अकबर की नज़र राजपूताने पर पड़ी और राजपूताने के कई शासकों को अपने अधीन कर लिया, जिनमें से सबसे पहले आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार और अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर से कर दिया। शुरुआत में राजपूताने की सभी रियासतों ने आमेर रियासत से संबंध तोड़ लिए, क्योंकि आमेर रियासत ने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीता, एक एक कर राजपूतों की सभी रियासतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अकबर ने राजपूताने की लगभग सभी रियासतों को अपने अधीन कर लिया। लेकिन तभी राजपूताने की एक रियासत थी जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, और वह रियासत थी मेवाड़, जहां पर महाराणा प्रताप शासन कर रहे थे। अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए एक के बाद एक कई दूत भेजे, और इनमें सबसे पहले अकबर ने जलाल खान कोरची को महाराणा प्रताप के पास भेजा। लेकिन महाराणा प्रताप नहीं माने और उन्होंने जलाल खान को वापस रवाना कर दिया। इसके बाद अकबर ने मानसिंह को भेजा और फिर महाराणा प्रताप ने मानसिंह की भी बात नहीं मानी। और इसके बाद अकबर ने भगवंत दास और टोडरमल को भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने इन दोनों को भी खाली हाथ भेज दिया। जब अकबर की महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए तमाम कोशिशें नाकाम हो गई, तो फिर अकबर को सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था, और वह था युद्ध, कि युद्ध करके महाराणा प्रताप को अपने अधीन कर लिया जाए। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय महाराणा प्रताप की वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन फिर भी अंततः अकबर ने मानसिंह को युद्ध करने के लिए भेज दिया, और मानसिंह विशाल सेना लेकर 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी के मैदान में आ डटा। और वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हल्दी घाटी के मैदान में आ डटे। वीर विनोद के अनुसार मानसिंह की सेना में 80,000 सैनिक थे, जबकि प्रताप की सेना में मात्र 20,000 सैनिक थे। मुगल सेना में हरावल का नेतृत्व सैयद हासिम कर रहा था, और वहीं महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व हाकिम खान सूर कर रहे थे, जो कि एक पठान सेना नायक थे। मानसिंह ने इस युद्ध से अलग अपनी एक आरक्षित सेना रख रखी थी, जिसका नेतृत्व मेहत्तर खान कर रहा था। वे दोनों सेनाओं की स्थिति थी। अब वो युद्ध का समय आ गया था जब दोनों सेनाओं में युद्ध शुरू हो गया था। शुरुआत में मेवाड़ी सेना ने मुगल सेना पर इतना जोरदार आक्रमण किया कि मुगल सेना उस हमले को झेल नहीं पाई और पीछे की तरफ बनास नदी तक भाग गई। लेकिन तभी मेहत्तर खान आरक्षित फौज लेकर वहां आ पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बादशाह सलामत अकबर स्वयं युद्ध में आ रहे हैं। यह देख मुगल सेना सोच में पड़ गई कि अगर भागे तो अकबर मार देगा और नहीं भागे तो महाराणा प्रताप। इधर महाराणा प्रताप भी युद्ध में मानसिंह को ढूंढ रहे थे। इसी बीच अचानक महाराणा प्रताप की नज़र मानसिंह पर पड़ी, जो कि मुगल सेना के केंद्र में बैठा था। महाराणा प्रताप मुगल सेना को चीरते हुए मानसिंह के पास जा डटे और मानसिंह के हाथी के ऊपर अपने घोड़े को चढ़ा दिया और मानसिंह पर अपने भाले का इतने जोरदार प्रहार किया कि मानसिंह तो छुपकर बच गया, लेकिन उसका महावत मारा गया। जब महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े के पैर हाथी की सूंड से हटाए तो हाथी की सूंड पर बंधी तलवारों से चेतक के 2 पैर कट गए, जिससे महाराणा प्रताप का घोड़ा
चेतक भी काफी घायल हो गया और महाराणा प्रताप भी इस युद्ध में काफी ज्यादा घायल हो गए थे। इसी का फायदा उठाकर एक मुगल सेना नायक बहलोल खान ने सेना सहित महाराणा प्रताप को घेर लिया। तभी महाराणा प्रताप ने बहलोल खान के वार का इतना जोरदार जवाब दिया कि तलवार के एक ही वार से उसके घोड़े और कवच सहित उसे चीर दिया। यह मंजर देख मुगल सेना में भगदड़ मच गई और इसी का फायदा उठाकर सादड़ी के झालाबीदा ने महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर भेज दिया और स्वयं महाराणा प्रताप का मुकुट धारण कर लिया और युद्ध का नेतृत्व करने लगा और झालाबीदा लड़ते हुए अंत में वीरगति को प्राप्त हो गया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के भी कई वीर मारे गए और महाराणा प्रताप के कई वीर इस युद्ध से सकुशल बाहर आ गए और इन बचने वाले वीरों में सलुम्बर का रावत कृष्णदास चूड़ावत, गाणेराव का गोपाल दास, भामाशाह, ताराचंद आदि प्रमुख थे। इस युद्ध के बाद मानसिंह की स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ गई। उसकी सेना के पास खाने को अनाज नहीं था क्योंकि युद्ध से पहले ही महाराणा प्रताप ने स्वभूमि ध्वंस की नीति अपना ली थी, जिसके तहत महाराणा प्रताप ने युद्ध क्षेत्र के आसपास के सभी गांवों की फसलों को नष्ट करवा दिया था। और अब मानसिंह पर मेवाड़ी सेना छापामार पद्धति से युद्ध करने लगी, यानी कि छिप छिप कर धावा बोलने लगी, जिससे मानसिंह इतना ज्यादा डर गया कि मानसिंह रात को जहां भी ठहरता वहां पर चारों ओर एक गहरी खाई खुदवा देता था। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने फिर से अपनी सेना संगठित की और फिर से एक के बाद एक मुगल चौकियों पर धावा बोलने लगे। तो भारत के ऐसे वीर के लिए एक लाइक तो बनता है।